शौकत आसिफ को फोन करके अपने बेटों की सामान उठाने के लिए घर आमद की इत्तला देता है। आसिफ जो पहले ही बेचैन है कि जल्द अज जल्द सामान का मसला हल हो, वो शौकत का फोन सुनकर खुश हो जाता है। जी आसिफ मियां कैसे हो? अरे शौकत साहब आप। भाई मैंने तुम्हें फोन इसलिए किया था कि मैंने अपने बेटे मजदूर और गाड़ी को तुम्हारी तरफ रवाना कर दिया है सामान उठाने के लिए। तुम घर पर ही हो ना? जी जी बिल्कुल, मैं घर पे हूँ। आसिफ मियां वो तुम्हें पैसे देंगे, अच्छी तरह गिन लेना। आप फिक्र ना करें। वैसे वो कितनी देर में पहुँच जाएंगे? कार्ड को याद से बोल देना, आते जाते गाड़ी वालों को रोकेंगे। जी जी जरूर जरूर। अच्छा, खुदा हाफिज। बाज़ औक़ात मामूली सी गलती या गफलत की बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। ऐसी ही गलती और गफलत का मुजाहरा आसिफ ने भी किया। लगता है इन लोगों से आसिफ साहब का मामला तय पा गया है और ये लोग सामान उठाने आए हैं, लेकिन ये मजदूर कुछ पुरसरार से नज़र आ रहे हैं। खैर, आसिफ साहब जाने, हम तो हुक्म के गुलाम हैं। आसिफ शौकत के बेटों से बहुत इज्जत और मोहब्बत के साथ मिलता है, लेकिन वो उनकी नीयत नहीं जानता कि दरअसल वो आए किस मकसद के लिए है। आसिफ भाई, मेरा नाम अकबर है और ये मेरा भाई बाबर है। अच्छा, आप लोगों को मेरा नाम भी मालूम है? भाई मेरे बाबा ने बताया था, और आपके अलावा इधर रहता कौन? आसिफ भाई, पहले सामान का बंदोबस्त कर लें ताकि मजदूर लोग अपना काम भी करते रहें, फिर मैं आपको पैसे दे दूँ ताकि मुतमईन से आप पैसे गिन भी लें और भाई अपना काम भी कर सकें। नो प्रॉब्लम। चलो भाई, तुम सामान देख लो ताकि आप अपनी सेटिंग से सामान जहाँ रखना है वहाँ रख सकें। सही है? ठीक। चाबी इधर देख लो आज। बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा एतमाद और एतबार भी इंसान को ले डूब जाता है, और आसिफ ये गलती बार बार कर रहा था। वो अपनी जल्दबाजी की वजह से शौकत और उसके नाम नेहाद बेटों पर बहुत ज्यादा एतबार करने लगा था। फिर उसके साथ भी वही हुआ जो आज के दौर में अजनबियों पे भरोसा करने पर होता है। सख्त तरीन सिक्योरिटी में भी लुटेरे अपना काम कर गए। बेटा, तुम्हारी सारी पैकिंग हो गई ना? जी मामा। अरे रूबी, ये अकबर और बाबर हैं, ये सामान लेने आए। अस्सलाम वालेकुम भाई। अच्छा अकबर, वो अलमारी तुम कल ले जाना, मैंने शौकत साहब से कह दिया था, और सिक्योरिटी वाले भी कल तुम्हें अलमारी ले जाने से नहीं रोकेंगे। क्यों, क्या सामान इसी अलमारी में? रूबी, तुम दूसरे कमरे में जाके सामान पैक करो, जब तक यहाँ से सामान ले जाने का बंदोबस्त करते हैं। मैं जाती हूँ। अरे प्यारी भाभी जान, कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम सारा बंदोबस्त खुद कर लेंगे। क्या बदतमीजी है, पीछे हटो वरना मैं शौकत साहब से तुम्हारी शिकायत करूंगा। अरे मेरे अंग्रेजी मुन्ना है, जाके शौकत से शिकायत कर देना, अभी तो लगा के पड़ा होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? पीछे हटो, पीछे हटो। चलो मारो, देखो चलो चाबी दो, चाबी दो अलमारी की, अलमारी की चाबी अलमारी के ऊपर पड़ी हुई है। चलो चलो छोड़ो मेरी बेटी को, आगे लो, चलो बाहर चलो, चलो जल्दी चलो, चलो आगे चलते रहो। वो भी होंगे, दबे भी होंगे, देख उसके अंदर पड़े भी होंगे। देख 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 कौन सोना जा रहा है। देख ये डाल इसको, बैग में इसको रख जल्दी। थोड़ा इसको दोनों साथ डाल इसको। चल आजा बस, सही। चलो भागो भागो भागो। रोको एक मिनट, गाड़ी रोको, एक मिनट पूछ रहा हूँ मैं आसिफ भाई से। रोको। हेलो आसिफ भाई, हेलो।
हेलो आसिफ भाई, हेलो, रोको रोको, पकड़ो इसको, पकड़ो जल्दी जल्दी, पकड़ो पकड़ो इसको। साहब ये क्या हो गया? खोला यार, क्या कर रहे थे तुम लोग वहाँ? साहब लूट के ले गए वो हमको। कैसे? कैसे क्या है यार? लूट चुके हैं, कहाँ थे तुम उस टाइम? आज के ज़माने में अजनबियों पे भरोसा करने की अक्सर कुछ ऐसी ही सज़ा मिलती है। इस तरह की किसी भी किस्म की चालबाजियों से बचने के लिए हम आपको करते रहेंगे होशियार। मेरा भाई अभी तक सो रहा है क्या? नहीं यार, मैं तो टीवी देख रहा था। शक्ल से तो लग रहा है कि सो रहा था। नहीं यार। वैसे तुम्हारा घर कहाँ है? आंटी बस वो ये कोने वाली गली है ना, तो उसके कॉर्नर वाला मकान जो है वो हमने किराए पे ले लिया है।